जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष कई द्वारा। पाइन जे परलोक समारा, पाइन जे परलोक संवारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी। ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है, पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बहुत बढ़िया समर्पणात्मक भजन है, उसको सुना के उसका अर्थ बता देते हैं आप लोग।
तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु मीरा जी को तारा। 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 इसके प्याला का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। जिसके प्याला का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु ध्रुव जी को तारा। हमने सुना है प्रभु ध्रुव जी को तारा। हमने सुना है भगवान ध्रुव जी को तारा। हमने सुना है भगवान ध्रुव जी को तारा। सौतेली माँ का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। सौतेली माँ का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है प्रभु प्रहलाद जी को तारा। हमने सुना है प्रभु भक्त प्रहलाद को तारा। हमने सुना है प्रभु भक्त प्रहलाद को तारा। हिरण्याकश्यप का कर महाराज जी के आंगन में बहाना, प्रभु हमको भी तारो। हिरण्याकश्यप का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु रावण गुरु महाराज की जय। तारा। हमने सुना है प्रभु राम जी को तारा। हमने सुना है प्रभु रावण को तारा। हमने सुना है प्रभु रावण को तारा। माता सीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। माता सीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हनुमत को तारा। हमने सुना है प्रभु हनुमत को तारा। हमने सुना है प्रभु बजरंग बली जी को तारा। हमने सुना है प्रभु हनुमान जी को तारा। राम नाम का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। राम नाम
का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु मेरे गुरु जी को तारा। हमने सुना है प्रभु मेरे गुरु जी को तारा। हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा। हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा। हमने सुना है प्रभु अड़गड़ जी को तारा। हमने सुना है प्रभु अड़गड़ जी को तारा। ओम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। ओम नाम का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो भगवान हमको भी तारो। हमको भी तारो भगवान हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। पापी को तारा तूने धर्मी को तारा। पापी को तारा तूने धर्मी को तारा। भक्त को तारा तूने राक्षस को तारा। भक्त को तारा तूने राक्षस को तारा। आस्तिक को तारा तूने नास्तिक को तारा। आस्तिक को तारा तूने नास्तिक को तारा। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। ओम श्री सतगुरुदेव। देव भगवान की जय। भजन का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि तारा है सारा जमाना भगवान परमात्मा ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है तरने के लिए मिला हुआ। इसीलिए किसी ने इसको जहाज कहा, किसी ने नौका कहा, किसी ने कुछ कहा। ये करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने वाली वस्तु को साधन कहते हैं, नौका कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इसको साधन धाम मोक्ष के द्वारा साधन भी बताया। तो एक योनि में से दूसरे योनि में पहुंचने के लिए यह शरीर नहीं मिला है, बल्कि साधन का उपयोग होता है अपने लक्ष्य तक पहुंचना। जैसे आप लोग अभी आए हैं गुरु महाराज के यहाँ बालाजी से, यहाँ परम पवित्र धरती जो जहाँ पर महाराज जी का आविर्भाव हुआ था। संत तो कहीं न कहीं जन्मते ही हैं और कहीं न कहीं शरीर छोड़ते हैं। तो लक्ष्य था कि वहां से हम लोग यहाँ आए। तो उसी तरह यह आत्मा का लक्ष्य क्या है? क्या फिर से 84 लाख योनि में भटकना? नहीं। मनुष्य शरीर का लक्ष्य है कि हम लोग भजन करके भगवान को, परमात्मा को पा करके उन्हीं में विलीन हो जाएं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो है वह ईश्वर का ही अंश है। तो इसलिए इस भजन की प्रथम पंक्ति में है कि मीरा को तारा, भगवान आपने मीरा जी को तारा।
किसी में इतनी शक्ति कहाँ है कि वो भगवान को पालेगा। बहुत सही। भगवान ही जिसको चाहेंगे तार सकते हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट करते हुए कहा है, प्रभु मेरी क्या औकात जो आपको पालूं, मैं तो माया में आबद्ध डूबा हुआ था। जैसे पूरी गिरस्ती डूबी थी वैसे मैं भी डूबा हुआ था। पत्नी के पीछे गोस्वामी जी दीवाना थे, तुलसीदास जी, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो पूरी रामचरितमानस लिख डाली और भवसागर से तर गए। तो लिखते समय उन्होंने लिखा कि सोई जानहूं जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत उर चंदन। भगवान आप जिस पर कृपा कर दें वही आपको जान सकता है। इसलिए माता मीरा जी इसी राजस्थान की भूमि से प्रकट हुई। मेड़ता में बगल में ही है, यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मीरा के खानदान वालों को कोई नहीं जान रहा है। पूज्य गुरु महाराज कहते हैं मीरा को पूरा विश्व जानता है, माता मीरा से। क्यों? क्योंकि उनके पीछे परमात्मा का हाथ हो गया। जब हम भगवान का दास बनेंगे, माया का दास बनेंगे, तब तक तो कोई नहीं जानेगा। जब भगवान का दास बनेंगे तो जानने का मतलब होता है कि पूरा विश्व आपका अनुकरण करने लगेगा। क्योंकि महापुरुष जो रास्ता बताते हैं उस पर पूरा विश्व चलता है। एक समय में पूरा भारत अभी भ्रांतियों से डूब चुका था। धर्म क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, गीता की सही परिभाषाएं लोगों से दिमाग से हट गई थी। कुछ लोग संस्कृत वगैरह श्लोक पढ़ लेते थे, कुछ लोग पढ़ते नहीं थे। तो भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं किसी न किसी पुण्यात्मा के हृदय में प्रवेश करता हूँ और फिर से उस भ्रम को मिटा करके और शाश्वत धर्म जो एक परमात्मा की उपासना है उसको स्थापित करता हूँ। तो महाराज जी को भगवान का आदेश हुआ तो महाराज जी ने गीता लिख दी। अगर यथार्थ गीता न लिखते तो आप लोग भी नहीं जान पाते कि महाराज जी कहाँ। जब गीता लिखे उसी के बाद से लोगों ने पढ़ा, जो भी पढ़ा पुण्यात्मा सब दौड़े दौड़े महाराज जी का दर्शन करने जाने लगा, जहाँ जहाँ भी पुण्यात्माएं थी, और पूरे विश्व में ख्याति हो गई। एक शाश्वत धर्म मतलब लोग जो जिज्ञासु है, जो सिर्फ धर्म के नाम पर आडंबर कर रहा है, धर्म के नाम पर इधर उधर भटक रहा है, वो नहीं। जो वास्तविक में धर्मात्मा बनना चाहता है, जो वास्तव में परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, वह व्यक्ति स्वामी जी को ही गुरु बनाए हुए। मतलब एक बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के गुरु हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आज के डेट में, जिनकी जन्मस्थली पर बैठ करके कुछ भगवान की चर्चा हो रही है। यह भी हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इस समय सौभाग्य का क्षण है, क्योंकि वह क्षण धन्य होता है जब धन्य घड़ी जब होई सत्संगा। सत्संग जब हो, भगवान की चर्चा हो। आप लोग तो घर बैठे ही महात्मा का दर्शन कर ले रहे हैं महाराज जी के कृपा से। कितने महात्मा यहाँ आते हैं, कितने जितने सब महात्मा ही आ रहे हैं। महात्मा का मतलब सिर्फ दाढ़ी बाल वेश नहीं, महात्मा का मतलब जो महान आत्मा। महान आत्मा कौन है? जो परमात्मा की राह पर चल दिया है वो महान आत्मा, और जो अभी माया की राह पर चल रहा है वो पतित आत्मा है, कई बार जन्मना होगा। तो सब जो वहाँ से आ रहे हैं सब महात्मा है। तो इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं। तो भगवान ने ही माता मीरा को तारा
तो कहते हैं भक्त के प्रभु जैसे आपने माता मीरा को तारा वैसे ही हमें तार दो, क्योंकि भक्ति हम और आप नहीं कर सकते। खाली बैल को आप अगर छोड़ दीजिए खेत में तो आपका खेत जोत देगा? नहीं को देते, जोतेगा कौन? जो पीछे पीछे होगा रहेगा। जब जोते। तो हम लोग क्या हैं? यह जीव जो बैल है हाँ, और जोतने वाला सदगुरु है। वो सदगुरु है। तो सदगुरु परमात्मा की जब कृपा हो गई तो धीरे धीरे हम लोग चलने लगेंगे। तो एक दिन कृषि निवारहि चतुर किसाना जिमि बुध तजई मोह मद माना। तो इसलिए यह कृषि सक्सेसफुल हो जाएगी। जो कृषि का मतलब है कि एक अन्न तो हम लोग बाहर रुक जाते हैं खाते हैं, यह भी जरूरी है, और एक अन्न भजन है। इस खेती से भजन रूपी खेती मजबूत होता है। तो इसलिए कहते हैं हमने सुना है प्रभु मीरा जी को तारा। बहाना क्या किए भगवान? तो विष के प्याला का करके बहाना। किसी को तारने के लिए भगवान एक बहाना करते हैं। मानस में है, गोस्वामी जी ने लिखा कि लीला करन चहत प्रभु जबहि अकारण खड़ा करतु है तबहि। जब वो लीला करना चाहेंगे कोई न कोई कारण हो जाए। कितने मान लोग इसलिए साधु बन जाते हैं, घर में बर्तन तेज से गिर गया, आवाज कर दिया, पत्नी को बिगड़े, पत्नी भी बिगड़ दी, दोनों में लड़ाई हो गया, भाग गए, साधु बन गए। वह बहाना केवल था, वो घर छोड़ने का एक बहाना होता। अब कितने लोग जाते हैं बाइक से, कहीं गाड़ी लड़ गया, मर गए, तो शरीर छोड़ने का एक बहाना हुआ, काल वहाँ बुला लिया। ये कुछ न कुछ निमित्त कोई न कोई बनता। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा निमित्त तुम केवल बन, मैं तुमको केवल निमित्त बना रहा हूँ, करता धरता तुम्हें स्वयं हूँ। इसलिए अगर तुमको निमित्त न बना के मैं किसी और को भी, दुर्योधन को भी निमित्त बना सकता हूँ, लेकिन तुमको बना रहा हूँ सखा। तुम मेरे दोस्त हो, सखा हो, इसलिए केवल तुम निमित्त मात्र हो जाओ, तैयार भर हो, करूंगा तो सब मैं। इसलिए कोई न कोई भगवान बहाना करके उस पुण्यात्मा को वहां से निकाल लेते हैं, और वो पुण्यात्मा अपनी राह पर चल देता है। जितने दिन के लिए आप उनके बाप हैं, बेटा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो सब कुछ एक रील के अंतर्गत है। जब वहां से रील उठा तो वो महापुरुष वहां से निकल जाते हैं और अपने रास्ता को निकल जाते हैं। कोई भी चाहता है कि हम साधु बनेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में ही रह के करेंगे, ऐसा सबके मन में रहता है। लेकिन जब वो समय आएगा तो यह घर काटने लगेगा कि जिस घर के लिए आदमी खून पसीना करके बनाता हुआ घरवा काटने लगेगा कि नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो कहीं और है, तुमको तो और कहीं ज्ञान की गंगा बहानी। तो इसलिए कहते हैं कि विष का प्याला उनके ससुर साहब ने दिया कि मारिए दो, ऐसी पकड़ नहीं रहेगी, तो घर घर घूम करके कहीं वहाँ मजीरा बजाती है, कहीं वहाँ मजीरा बजाती है, विष दे दो इसको। तो जब दे दी तो माता मीरा लेके भगवान का प्रसाद समझ के पी गई। तो कुछ नहीं हुआ, उनको समझ में आया कि भाई भगवान का प्रसाद है। तब माता मीरा ने जाके अपने ससुर साहब से कहा कि देखिए अब ऐसी गलती मत करना, अब नहीं तो तुम पछताओगे। तो सब कहा कि छोड़ दो, ये भजन ही करें अपना। तो उसी दिन से सब लोगों ने छोड़ दिया। एक बहाना बन गया। तब माता मीरा के जब पति मर गए तब सबने कहा कि चूड़ी फोड़ लो, सुहाग तुम्हारा खत्म हो गया। तब माता मीरा ने कहा ऐसे पति को क्यों बरूं जो जन्मे मरी जाए, मीरा तो अविनाशी बरे सुहाग अमर होई जाए। बोले हमने तो कभी इनको पति बनाया ही नहीं, हमने तो कृष्ण कन्हैया को पति बनाया, और वो मेरा जो पति है न कभी जन्मता है न मरता, हुआ जन्मा। संसार में एक रिश्ते हैं, यह रिश्ते भी जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि रिश्ते गलत हैं। पति पत्नी भाई बेटा एक एक रिश्ता है, यह जरूरी है। लेकिन जब बहाना आ जाएगा तो भगवान इन रिश्तों में भी दुश्मनी जैसा भाव दिखाने लगेंगे, क्योंकि वो नारायण चाह रहा। जब तक नारायण चाहता है कि तुम यहाँ रह तब तक वहाँ। इसलिए हम गुरु महाराज प्रायः अपने
सत्संगों में कहा करते हैं कि साधु बना नहीं जाता, भगवान बनाते। तो आगे दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि हमने सुना है प्रभु ध्रुव जी को तारा। हे भगवान, हमने अभी सुना है कि आपने 5 बरस के बालक ध्रुव जी को तार दिया। तो ध्रुव जी का जीवन सब लोग जानते हैं, ज्यादा विस्तार करना है नहीं। तो ध्रुव जी को भगवान ने तारा कि भाई जो उनके पिता थे उनको पहली रानी से कुछ हो ही नहीं रहा था, तो एक और रानी का विवाह कर लिए। नहीं समझे, दूसरी से विवाह कर लिए। हाँ ठीक है। दूसरी से विवाह किए तो भगवान का ऐसा संजोग बना के पहलिए से बेटा हो गया, ये ध्रुव जी पैदा हो गए। और उसके थोड़े दिन बाद 10-20-50 दिन बाद एक उससे भी पैदा हो गया। अब उसको जलन होने लगे सौतेली मैया के राजा वो बनी 1 महीना पहले के वो है। सही। तो नटई गरेड़ दे, कभी कान में चुभा दे, रोए लगे। दोनों तालमेल बैठन नहीं दे, दोनों पत्नी में तालमेल नहीं था। तो जैसे ही घर है और एक घर और है, तो बोले जाओ तुम उस घर में रहो, अपना बेटा को ले लो, उस घर में रख दिए। कभी कभी राजा साहब जाते थे, मिल लेते थे और यह रानी के साथ यहाँ रहते थे। एक दिन खेलते खेलते राज दरबार में ध्रुव जी जाके बैठ गए। भाई पापा के कुर्सी पर तो कोई बैठ सकता है, डीएम के कुर्सी पर आप नहीं बैठ पाएंगे, सीएम के कुर्सी पर आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बेटवा तो बैठिए जेते जाएगी, क्योंकि वो बेटवा है, वो तो माथों बैठ जेते। तो जाके बैठ गए तो सौतेली माँ तो ऐसे ही जरती थी, कुर्सी के तो के लोभ था, आई बस चढ़ा के 2 हाथ मारी और भगा दी। और उधर से आगे राजा साहब देख रहे थे, ये भी नहीं बोले क्यों मार के भगा रही हो। तब उनको मन में संदेह हो गया कि ये तो राजा हैं, हमारे पिता कोई और होंगे। लड़का जब कहीं मार और खाता है ना, कहीं जाके बाबू से हम बताई हो, तुम माई से बताई, तुम मर रहे हो ना। तो ध्रुव जी जाके बोले माई बताओ हमारे बाबू के, हमको मारा है एक औरत, वो राजा के घर वाली, हम बाबू शिकायत करेंगे। तो बहुत समझाई तो वो समझ ही नहीं रहे थे। तो बोले तुम्हारा बाबू जंगल में रहता है। लोग कहने लगे कि वहाँ भूत है मत जाना, वहाँ डराने के लिए बोल दी कि जंगल में रहता है मत जाओ। वो तो बहाना था, कारण था, वो तो कई जन्म से चले हुए साधक थे। अब वहां से उनका ट्रैक चेंज होना था, भगवान ने एक बहाना कर दिया। सौतेली माँ का अपना वो खोजने चल दिए कि भाई पिताजी को ढूंढेंगे और पा जाएंगे। भगवान को चिंता हुई, नारद जी को गुरु बना के भेज दिया, क्योंकि कोई न कोई गुरु तो रहेगा तबे न भवसागर से पार होगा। अब स्वामी जी हमारे आप लोगों के नातेदार, रिश्तेदार, भाई और गोतिया पटीदार नहीं है, अब वो आप लोग के गुरु हो गए। गुरु हो गए। अब आप लोग उनका नाम भी नहीं ले सकते हैं, केवल स्वामी जी बोल सकते हैं। क्योंकि वो गुरु हो गए, वो तत्वदर्शी महापुरुष हो गए। जिस दिन यहाँ से निकले उसी दिन वो खत्म हो गया रिश्ता। अब एक रिश्ता नया प्रारंभ हुआ गुरु का। अगर आपको भवसागर से पार जाना है तो आप उसी रूम में बैठ के 10 मिनट डेली ओम का जाप और महाराज जी का ध्यान करिए, जिस रूम में स्वामी जी हुए थे। सब परिवार एक अगरबत्ती अपना उनको दिखाइए, देखिए कि ये लोग सब जो भी आते हैं यहाँ पर भक्त लोग, टूरिस्ट कहना ये सब गलत होगा। हम लोग टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट तो ऊंट पर आके घूमते हैं। ये जो भक्त लोग आते हैं, पुण्यात्माएं आती हैं, इनमें कितनी महान श्रद्धा है कि लोग उतना दूर से दर्शन करने। तो आप लोग भी उनको अब गुरु मानिए, क्योंकि वो गुरु हैं। वो जो गीता में बताए, रामायण में बताए, उसको सुनना है सत्संग के माध्यम से और डेली ध्यान भजन करना है। तो इसलिए कोई कहबो करे कि आप क्या लगते हैं तो इतना बता दीजिए, उसके बाद कहे भाई अब तो चेला हो गए, वो तो गुरु महाराज हैं हम। तो अब तो गुरु भगवान हो गए। तो इसलिए सौतेली माँ ने बताया, वो चल दिए। तो नारद जी आए, नारद जी आकर के कहे कहाँ जा रहे हो? शेर खा लेगा, भालू खा लेगा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। फिर नाम जप दे दिए, बोलो जाओ यही नाम जपना।
ध्यान धरना। देख के वो आगे बढ़े, तब तक उनके कुछ बॉडीगार्ड आ रहे थे, राजा साहब के जा रहे थे ड्यूटी पर। देखे भाई तो उनका बेटवा यहाँ घूम रहा है। बोले रे ध्रुव इधर क्या कर रहे हैं आप, चलिए चलिए शेर भालू खा लेगा आपको। बोले नहीं, पिताजी शिकायत करने जा रहे हैं अपने यहाँ पिताजी से। बोले अरे आपके पिताजी तो राजा जी हैं। बोले ना, वो मेरे पिताजी नहीं रहते तो पिता के सामने एक बेटा को कोई मारेगा और पिता बोलेगा नहीं बिना गलती के हमको मारे थे। वो औरत बोले अब सब आके कहा राजा साहब आपका बेटवा उधर जा रहा है। राजो साहब रथ पर बैठे आ गए। बोले इधर कहाँ जा रहे हो, चलो चलो। बोले देखिए मैं अपने पिता से मिलूंगा, 2 क्वेश्चन करना है कि पहले तो कोई मारता है तो आप बचाते क्यों नहीं है, दूसरा हमारे माई के 1 सेर आटा क्यों देते हैं। 1 सेर ही राजा दिलवाता था, उसी में माई बनाती थी, अपने खाती थी। लड़का जब बड़ा होता है ना तो कलेवा रख देता है, दोपहरों में खाएगा, शाम में खा, कहीं से घूम के आएगा माई खाना। तब बेचारी अपने 1-2 रोटी खा ले, बाकी रख दे ध्रुव के लिए। तो पूछूंगा कि इतना कम आटा आप क्यों लाते हैं, इतना कम खाने की वस्तु क्यों देते हैं कि माई को कभी कभी भूखल रह जाना पड़ता है। तो बोले वो लगता है इसीलिए। चलो आज से 2 सेर आटा तुमको मिलेगा, 2 सेर आलू, 2 सेर प्याज, सब 2 सेर मिलेगा, डबल डबल। बोले वो आप मेरे पिताजी से लगता है डरते हैं। जिन प्रभु किए सेरते दूना, तिन कर भवन कबहू की सुना। अभी तो मैं चला ही नहीं, अपने पिता से मिला ही नहीं, और आप राजा होके यहाँ के मेरे पिता से डरते हैं। इसका मतलब कि और मेरा पिता शक्तिशाली है, पावरफुल है, अब मैं तो जरूर उससे मिलूं। उनको क्या पता कि हम असिला बाप से मिलने जा रहे हैं कि कोई नकला माई के बाप है उससे मिलने जा गए। और नारद जी ने बताया था कि तो अगर बाबू से मिले कोई तो यही मंत्र जपी है, बाबू आ जाएंगे। लगे जपने 6वें महीना में भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो कहते हैं हमने सुना है प्रभु ध्रुव जी को तारा, सौतेली माँ का करके बहाना। एक बहाना भगवान ने बना दिया। अर्जुन को तारना था तो एक महाभारत का बहाना बना दिया। आगे की पंक्ति में कहते हैं महात्मा, यह भक्त कहता है कि भगवान हमने सुना है, हमने सुना प्रभु प्रहलाद जी को तारा। हमने सुन रखा है भगवान आपने प्रहलाद को भी तार दिया, वो भी कमी अवस्था के थे। और तारना था प्रहलाद को, बहाना करके आए कि हिरण्याकश्यप को मारने आएंगे, नहीं समझ। अब 1-2 मिनट ट्रैक से हम हट करके बताएंगे आप लोगों को। देखिए पूरी कथा इतने में ही। भृगु जी जो थे, तो भृगु जी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का प्रथम भाग देने के लिए उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी को दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपना सरस्वती जी के साथ बैठल थे, अपना हंस रहे थे, बोल रहे थे, बतिया रहे थे। भृगु जी जाके बोले बतावा दाढ़ी पक गया, दांत टूट गया, अभी भी सरस्वती जी से बतियाइए रहे हो हंस खेल के। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारा इस दुनिया में कहीं भी मंदिर नहीं होगा। अच्छा, मंदिर में पूजा नहीं होगी। आज भी देखिए ब्रह्मा जी के मंदिर है। हाँ, नहीं केवल पुष्कर में एक मंदिर है नहीं है। तब ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध, बोले ससुराई तो हमको श्राप देने वाला कौन होता है, अभी भस्म कर देंगे तुम। तब सरस्वती माता रोक ली, बोले रे चुप चुप, अरे आपका बेटवे न है, कुछ बोल दिया तो काहे श्राप दीजिएगा। अब वो चुप हो गए। तब भृगु ने कहा पिताजी मैं तो आप में क्रोध देख रहा था, आ रहा है कि नहीं। आप में क्रोध आ गया, अब आप मेरे यज्ञ के प्रथम अधिकारी नहीं होंगे। अब मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ के पास। अब वो भोलेनाथ के पास चले गए, शंकर जी के पास। शंकर जी से जाके देखे तो माता पार्वती भांग रगड़ रही थी, शंकर जी भांग छान रहे थे। अपना भांग इधर सुड़का पी रहे थे, नहीं समझे। इधर लोग सुड़का पीते हैं ना सर, क्या बोलते हैं, चिलम तो चिलम पी रहे थे भोलेनाथ। अब भृगु जी बोले भला बताइए आपके शरीर की पूजा नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर में कोई गुण ही नहीं, आपके शिवलिंग की पूजा होगी हर जगह। तो आप देखिए
कहीं भी ऐसा एक मंदिर बताओ शंकर जी का जहाँ गर्भगृह में मूर्ति हो। हर जगह शिवलिंग की ही पूजा होती है। बहुत अगर लोग खुश होंगे तो गेट वगैरह पर शंकर जी का मूर्ति जैसे सक्तेशगढ़ आश्रम आप गए हैं ना, देखिए शंकर जी का शिवलिंग और मूर्ति बना हुआ है बनारस में है। तो ये भृगु जी का श्राप था। अब शंकर जी को गुस्सा आ गया, बोले कि भाई मारेंगे त्रिशूल से, तुम श्राप देने वाला कौन होता है? तब माता पार्वती रोक लिए, रे भाई ब्रह्मा जी के बेटा हैं, चुप रहिए। तब भृगु जी ने कहा, देखिए मैं तो भोलेनाथ आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा था कि आप में कोई वो है कि नहीं, लेकिन आपको भी क्रोध आ गया, मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास। ठीक है। भगवान विष्णु सरसैया पर लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। याव न देखे ताव एक लात जाकर के भगवान के छाती पर लात मार दिया। इस पर हमारे संतों ने कुछ लिखा भी, क्या लिखा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारहीम भृगु के घट, कारहीम प्रभु के घटे, जो भृगु मारी लात। तो लात मारे छाती में पूरा दाग पड़ गया। भगवान विष्णु चरण पकड़ के ऐसे किए, बोले संत देवता आपका चरण मेरी छाती पर लग रहा है, मेरी छाती कठोर है और आपका चरण कोमल है, टूट जाएगा, थोड़ा धीरे से मारिए, आपका चरण में दर्द हो जाएगा। भृगु जी के आंखों में आंसू आ गए, बोले प्रभु आप महान हैं, आप परमात्मा हैं, आप मेरे यज्ञ के प्रथम अधिकारी होंगे। यज्ञ हुआ भगवान विष्णु, इसलिए यज्ञ के प्रधान देवता माने जाते हैं। आज भी विष्णु के निमित्त ही लोग स्वाहा बोलते हैं। तो भगवान विष्णु अपना यज्ञ वगैरह करके आए, लेकिन जहाँ छाती में घाव लगा था वो बड़ी तेजी से लगा था। वो तो उनके अंदर क्रोध नहीं आया था, इसलिए ऐसा बोले, वो घाव हो गया था, बन गया। तब जब लक्ष्मी जी अपना इधर सेवा कर रही थी, देखी भगवान का यहाँ घाव लगा है। बोले प्रभु बताइए, एगो छोटे से महात्मा लात मारे, आप सुनाते हैं वो राक्षस को मारे, वो राक्षस को मारे। भला बताइए, एक लात में तो यह घाव आपका ठीक नहीं हो रहा। अब भगवान विष्णु के मन में आ गया, भाई पत्नी के सामने हम कमजोर हो गए। पत्नी के सामने अगर तुम्हें कोई अगर चार गाड़ी पत्नी के सामने कोई दे के चल जाए, मेहरारू के सामने चार गाड़ी कोई दुश्मन दे के चल जाए, अब शब्द बोल के, तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। मेहरुआ कहेगी बड़ा पहलवान बनल बा, हम ही के मारल हूँ, चार गरिया गेल पहलवान बनल, जब न तब लाठी घींच ले हम ही के तू और चार गाड़ी दे के। अब विष्णु भगवान की चिंता होगी कि लक्ष्मी के सामने मेरी औकात जीरो होगी, अब इनको दिखाना है। तब दिखाना है तो ऋषियों को उन्होंने प्रेरणा किया, सनक सनंदन इत्यादि को। वो लोग आए दरबार में आए तो जय विजय एकदम टाइट थे, बोले अंदर जा ही नहीं देंगे। बोले हमको कब से रोक हो गया, हम लोग तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी समय जा सकते हैं। बोले नहीं, भगवान का आदेश है। तो महात्मा लोग निकाले जल, बोले जाओ सरवा राक्षस हो जाओ। भगवान सुने, तेजी से आवाज अंदर से बाहर आ गए, बोले क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया, बतिया लो। तो भगवान ने किया के बंद कर दो। तो भगवान अपना माया का विघ्न है, नहीं समझ, माया विघ्न आवे, बीच में रुकावट कर देता है। ये भी भगवान ही कराता है, उसको फेंक करके तो फिर पार होना, नहीं तो नहीं होना। मैंने कोई खांसी आई, वही विघ्न आई मैंने, सही है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि भगवान आए, बोले क्या हो गया, आप लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? बोले ऐसे ऐसे जाने नहीं दिया, हम लोगों ने श्राप दे दिया। बोले अवधि कुछ कम कर दीजिए, कुछ इस श्राप में परिवर्तन कर दीजिए। तब उन लोगों ने कहा देखिए 3 जन्म तो इन लोगों को राक्षस बनना ही पड़ेगा, लेकिन एक मैं यह कर दे रहा हूँ कि जब ये लोग के आतंक बढ़ जाएगा तो आपको जाके इनको मारना होगा। 3 जन्म जब आप मारोगे तब उसके बाद ये लोगों की मुक्ति होगी। तो पहला जन्म यही हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का था। पहला जन्म में भगवान जब ये लोग राक्षस बना जय विजय तो हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। दूसरा जन्म में बना
यह कुंभकर्ण और रावण, और तीसरा जन्म में बना कंस और शिशुपाल। यह तीसरा, यही पूरी मतलब पत्नी को पराक्रम दिखाने के लिए 3 जन्म तक भगवान इनके राक्षस बनाए थे। खाली पत्नी देख ले हमर के तीनों के हम ही मर लक्ष्मी जी देख ले। तो वही में हिरण्याकश्यप को भगवान मारने नहीं आए थे, बल्कि भक्त प्रहलाद को दर्शन दे करके तारने आए थे। बहाना केवल हिरण्याकश्यप था, क्योंकि यहाँ तो प्रहलाद जी को तारना था। इसलिए कहते हैं, हमने सुना है प्रभु प्रहलाद जी को तारा, हिरण्याकश्यप का करके बहाना। आगे कहते हैं, हमने सुना भगवान रावण को तारा। भगवान कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तो यह लीला थी भगवान की, तारना था रावण को। रावण तो भक्त था ना, वो बनल था जैसे जय विजय, तो ये केवल लीला था। माता सीता का एक बहाना किया, रावण को जाके तार दिया। आगे कहते हैं, आगे की लाइन में कि हमने सुना है प्रभु हनुमत को तारा। हनुमान जी को भगवान ने आपने तार दिया। हनुमान जी को तारना था, लेकिन ढूंढ रहे थे माता सीता जी को, और राम राम अपन जप रहे थे। सुग्रीव कहा कि भाई देखो, मुझसे कौन मिलने आया है, तुम लोग तो यहाँ देख नहीं पाओगे, हमारे में इतना बुद्धि बल है नहीं। हनुमान जी को बुलाओ, कहीं देखो पथरे बैठ के राम राम जप रहे हो। तो हनुमान जी को भेजते हैं। तो विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। जाके ब्राह्मण का रूप धर के गए। ब्राह्मण विप्र एक रूप है, नहीं समझ, जाति नहीं, यह रूप है, रूप बदलता है। महाराज जी ने कहा जैसे शूद्र एक रूप है, वैश्य एक रूप है, क्षत्रिय एक रूप है, और ब्राह्मण एक रूप है। इसलिए यहाँ हनुमान जी कपि रूप में थे, लेकिन विप्र रूप में मिलने जाते। कपि मतलब साधक के रूप में थे, लेकिन विप्र रूप में बन के गए। तो विप्र रूप धरि कपितः गए। अब यहाँ जन्म से कोई ब्राह्मण बन गया, कोई जन्म से ठाकुर बन गया, ऐसा नहीं। ये एक स्टेप है। आप मतलब के अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं तो आप ठाकुर होके भी शूद्र हैं, और अगर आप भगवान का एक कोई शूद्र है और राम राम जप रहा है तो शूद्र होके ब्राह्मण है। क्योंकि सबरी जी क्या थी, सबरी का जूठा कोई नहीं खाता था, छुआ कोई नहीं खाता था, भिलनी थी, लेकिन भगवान वहाँ गए। इसलिए संत महापुरुष की कोई जात नहीं होती। बहुत लोग समझ रहे भाई फॉरवर्ड के गुरु हैं, तो बैकवर्ड के गुरु हैं, तो यहाँ फलना ज्यादा है, यहाँ देखना ज्यादा है। तुम्हारी नजर में, क्योंकि तुम्हारी सोच वहीं तक है, जितना सोचोगे उतना ही देखोगे। जैसा आंख पर चश्मा है, अहिर हो तो समझोगे महाराज हिरन के ज्यादा मानते हैं, ठाकुर तो सोचोगे ठाकुरन के ज्यादा मानते हैं। जवन हो वही सोचोगे, लेकिन वो किसी को नहीं मानते। तुम्हारे अंदर जो पुण्य है उसको मानते हैं। पुण्य पुरुषार्थ किसी जन्म का है, उनसे रिलेशन, इसलिए जीव उनसे जुड़ जाता है। तो कहते हैं कि हनुमान जी एक रूप धर के जाते हैं, विप्र का, ब्राह्मण का। उस समय ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आए नहीं थे, केवल रूप धरे थे। रूप बदल जाता है, साधना करो रूप बदल जाएगा। कभी देखते हैं ये नाटक होता है तो उसी में कोई रावण का रूप रोल लेता है, कोई राम जी का रोल लेता है, फिर वही व्यक्ति सुग्रीव भी बन जाएगा दूसरे दिन। ये रूप बदल जाता है। तो जब जाते हैं भगवान को देखते हैं तब आप कहते हैं कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम 2, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। भगवान आप इनमें से कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं भाई कुछ नहीं, जो कुछ रहता है वो बहुत छिप के रहता है, नहीं समझ रहे। जो रियल में कुछ है, जिसके पास नहीं रहेगा वो झूठों डिडोरा पीटेगा, मैं बड़का हूँ, मैं बड़का हूँ। जिसके पास रहेगा वो छोटका बन के रहेगा। भगवान ने कहा देखिए हम कोई नहीं है, इनमें से जो आप नाम लिए ना इसमें से मैं कोई भी नहीं। मैं तो भाई दशरथ का बेटवा हूँ, और यहाँ पर मेरी पत्नी का हरण हो गया है, और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, उसी को ढूंढ रहा हूँ, और सुग्रीव जी से मिलना है। जहाँ हनुमान जी इतना सुने तहाँ बोले प्रभु
मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछहूँ कस नर की नाई। भगवान मेरा न्याय है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपसे पूछा, लेकिन आप क्यों आदमी की तरह पूछने लगे? आप तो भगवान ही नहीं जानते थे मेरा भक्त है, राम राम जपता है। बोले हनुमान जी मैं तो जान ही गया था कि मेरा भगत है, लेकिन ये संस्कृत हिंदी जो बोल रहे थे ना बहुत हमको अच्छा लग रहा था, तो नहीं सुन ले। तो फिर कंधा पे बैठाए ले गए, तो राम का नाम का बहाना लेकर के भगवान ने हनुमान जी को तार दिया। मैंने सुना है प्रभु मेरे स्वामी जी को तारा। गुरु महाराज जो कभी आपके थे कुछ, आज तो गुरु, आज गुरु हो गए, कभी थे पूर्व में। ऐसे महापुरुष को भगवान भी परमात्मा ही तारते हैं। उनका भजन चिंतन दादा गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर ध्यान साधना महाराज जी ने कठिन से कठिन साधना किया। ऐसे ही नहीं इतना बड़ा आश्रम बन गया, ऐसे ही नहीं वहां पर कुछ, इतनी साधना महाराज जी ने किया है स्वामी जी ने कि जहाँ बैठते थे वहाँ लंगोटी में दीमक लग जाता था। 3-3 दिन 4-4 दिन बैठल रह जाते थे। दादा गुरु महाराज खोजवा के चित्रकूट के जंगल से फिर ले आते थे, फिर उनको सुतुही कुछ गर्म पानी दूध वगैरह डाला जाता था, कंठ खुलता था। फिर ऐसा कई बार हुआ। जगतानंद जहाँ है कछवा के बगल में, काशी में, बनारस में, वहाँ महाराज जी दिन दिन भर रेत में चले जाते थे। तो वह जीवन आपने नहीं देखा, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि बाप रे मेरे भाई के पास तो बड़ा धन है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। उनकी साधना है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो सब मतलब के परमात्मा का है, सब भक्तों का है। महाराज जी से मतलब के इतना मात्र भी उस जगह से कोई लगाव नहीं, इसलिए वो महापुरुष हैं। तो उनको परमात्मा ने तार दिया, वो परमात्मा स्वरूप हो गए, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो भक्त कह रहा है कि मैंने सुना है प्रभु मेरे गुरु जी को तारा। तारने का बहाना क्या था? ओम नाम का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। महाराज जी ओम का खूब जाप करते थे, ध्यान धरते थे। साधन कठिन मन कहूँ टेका, साधन दृढ़ नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन है। मन जल्दी रुकता ही नहीं, रुकता नहीं, और जब रुकने लगेगा तो साधना कठिन नहीं। इसलिए आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आपके कुल में, खानदान में, इस गांव में, इस जगह पर महाराज जी का जन्म हुआ। यह तीर्थ बन गया, क्योंकि महापुरुष जब भी कहीं से जाते हैं तो तीर्थ बन जाता है। लोग आते हैं, इससे बड़ी शान शौकत क्या है? इस गांव में आपसे बड़ा कोई नहीं है। जिस घर पर 4 आदमी आए और जाए, वही ना बड़का वो बिल्डिंग बना लो, और झाड़ू मारे वाला वहाँ कोई नहीं जा रहा है, कोई गप्पो करे वाला नहीं बैठ रहा है, तो बड़का नहीं है। बड़का तो आप हैं कि इतनी बड़ी विभूति का यहाँ पर आविर्भाव हुआ। इसलिए खूब नाम जपिए, ओम ओम। अब हिंदी पढ़ते हो तो गीता ने पोती आपकी पढ़ी लिखी है, ओकरा से पढ़वाइए। पढ़ बिटिया आधा घंटा 10 मिनट, आप भी सुनिए, वो माता जी भी सुने, और डेली अगरबत्ती आरती अपना भगवान का होना चाहिए। और अपना वो गुरु महाराज हो गए, गुरु का रिश्ता आपसे उनका है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ। उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज, उल्टे सीधे सब उगे पड़े खेत को बीज। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर